पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत ख़जाना और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास, नवे जायज़ा मिशन के लिए डेटा और शराइत के मुतालिक मुज़ाकरात। वजारत ख़जाना की रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग, टैक्स वसूली, गर्दशी कर्ज, सब्सिडी और सिलाब से बहाली के अखराजात पर गौर। IMF का 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने पर जोर, नए टैक्स इकदाम भी फौरी तौर पर करने का दबाव। हुकूमत की IMF से इत्तेफाक करदा शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारियां, बिजली, पेट्रोल और कई अशिया महंगी होंगी। विफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया। मिनी बजट का मुसव्वदा हतमी मराहिल में दाखिल, इक़दामात का आगाज 1 फरवरी से मतवक्के। IMF जायजा मिशन की आमद से कबल बेशतर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। मिनी बजट में कई पुरताइश अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज़, 70 अरब रुपए की अशिया पर टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी। पेट्रोलियम लेवी 50% तक बढ़ाने की तवक्को, गैस के निर्ख 30 और बिजली के निर्ख 25% तक बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF से बिला ताख़ीर नवा जायज़ा मुकम्मल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी ली है वो निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को जल्द मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरवत को भी कुर्बानी देनी होगी। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को 7% शरह सूद पर 15 से 75 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। मेरी काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लोग हमारे लिए नेगेटिव साबित हुए। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। मुल्क में डॉलर रेट केप खत्म, कीमत का तयन मार्केट खुद करेगी। डॉलर रेट केप खत्म करने का फैसला एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने किया। चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर की कीमत रोकने के लिए केप लगाने का फैसला गलत साबित हुआ। केप लगाने से डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर मौजूद नहीं है। तरसीलात 3 अरब से 2 अरब पर आ गई। सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा बोले कि डॉलर कैप करने से मार्केट में मसनूई तलब रही, लोग डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत के डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से रुजू का मशवरा। साबिक वज़ीर ख़जाना कहते हैं मुआशी मसाइल की बड़ी वजह जल्द IMF से रुजू ना करना है। हुकूमत को सख्त फैसले लेने होंगे। 20 अरब डॉलर वापस करेंगे तो वो भी कर्ज लेकर करना पड़ेंगे। IMF नहीं भी कहता तो भी इस्लाहात कर लेनी चाहिए। सियासी तौर पर बहुत मुश्किल फैसले हैं मगर मुल्क के लिए कर लेना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं लाहौर के अवाम ने करप्ट निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर आला रजीम चेंज का असल किरदार है। ये शख्स PTI से बुग़्ज़ रखता है। मोहसिन नकवी का तकर्रुर निगरान के गैर जानिबदारी के तस्वुर के मुनाफी है। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की मुलाकात। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को पंजाब में रैलियां और जलसे करने का टास्क दे दिया। कहा आवाम को हकाइक बताए जाएं, इमरान खान के झूठे बयानिए का पोल खोला जाए। नवाज शरीफ से जाफर मंदुखेल, अफनानुल्लाह, सऊद मजीद और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। कायद नून लीग ने जाफर मंदुखेल को बलोचिस्तान में पार्टी को मुतहर्रिक करने का टास्क सौंप दिया। तहरीक इंसाफ फौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू। बोले एस्टैब्लिशमेंट के साथ अभी राबता नहीं लेकिन तामीराती ताल्लुकात चाहते हैं। नए चीफ को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए वक्त चाहिए। जहां इदारों में तवाज़ुन नहीं रहता नुकसान होता है। इदारे साख हो रहे हैं और ग्राफ तेजी से गिर रहा है।
उन्होंने जानबूझकर पीटीआई के मुखालिफ ऑफिसर पंजाब में लगा दिए। मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिसका जितना जोर है वो लगाएगा। इमरान खान को दीवार से लगाएंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने के बाद पीटीआई कौमी असम्बली से भी मुकम्मल आउट। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अरकान को डिनोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। 4 मराहल में पीटीआई के 123 अरकान और शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए गए। 2 अरकान के इस्तीफे छुट्टी की दरख्वास्त के बायस मंजूर न किए। कौमी असम्बली में पीटीआई के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। पीटीआई का स्पीकर के इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस से मिल ना पाए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खुद भी पीटीआई अरकान से मिलने से इनकार। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आमिर डोगर के मुताबिक कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत में लगने वाले कुछ दिन के लिए हैं, इनका पीछा करेंगे। असल चेहरे मोहसिन नकवी के पीछे छुपे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 3 दिन से बंद था, लेकिन इस्तीफों का नोटिफिकेशन आ गया। कौमी असम्बली में 40% नशिस्तें खाली हो गईं। अदलिया किरदार अदा करे। हमाद अजहर बोले, जानिबदारी दिखाने वालों को इबरत का निशाना बनाएंगे। शेख रशीद कहते हैं मोहसिन नकवी ने नैब से प्ली बार्गेन किया, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ पीटीआई का इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस के बाहर एहतजाज। हमाद अजहर, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। यास्मीन राशिद बोली, रजीम चेंज के किरदार मुसल्लत किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का एक और मुतराज़े फैसला मंजूर नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई की मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ पटिशन भी तैयार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पुलिस उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक खमियाना की शिरकत। निगरान वज़ीर आला की इंतज़ामी अमूर, महंगाई और जराइम पर कंट्रोल के लिए इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। मोहसिन नकवी से VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल ने भी मुलाकात की है। निगरान हुकूमत का इंतखाबात से कबल सरकारी इदारों से सियासी असर व रसूख खत्म करने का फैसला। अहम आसामियों पर की गई सियासी तैनातियों की तफसीलात तलब। तमाम इदारों के सरबराह तफसीलात एक परफॉर्मा की सूरत में फराहम करने के पाबंद। सियासी तैनातियों की मनसूखी के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत आज सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास होगा। बिजली के बदतरीन ब्रेकडाउन पर वज़ीर आज़म की कौम से मुआसरत। शहबाज शरीफ का बिजली के तअत्तुल पर काबीना इजलास में इज़हार बरहमी। अवाम की परेशानी का बायस बनने वालों का तयन करने की हिदायत। काबीना का बिजली के तअत्तुल जैसे वाक़यात रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का हुक्म। तवानाई की बचत की आदतें अपनाने के लिए पहली मुल्कगीर आगाही मुहिम की मंजूरी। दूसरी जानिब बदतरीन ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल, आंख मचोली जारी रही। खुरम दस्तगीर कहते हैं जुमेरात तक बिजली की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। मुल्क में जारी महंगाई से सेहत का शोबा भी मुतासिर। दवाओं की कीमतें, डॉक्टर्स की फीस और हेल्थ सर्विसेज चार्जेस भी बढ़ गए। वजारत सेहत के मुताबिक दिसंबर 2022 में हेल्थ सर्विसेज चार्जेस में 13.5% इजाफा हुआ। दिसंबर 2022 में दवाओं की कीमतों में 15.4, डॉक्टर्स की फीस में 15.26% इजाफा रिकॉर्ड। दांतों के इलाज के अखराजात 13.59, मेडिकल टेस्ट के 16.4% बढ़ गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हतमी नताइज मरतब। पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तों के साथ सबसे आगे।
जमात इस्लामी की 85 और PTI की 42 नशिस्तें, नून लीग की 7, JUI की 2 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 नशिस्तों के नताइज का इजरा अभी बाकी है। सिंध में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, उम्र की हद में 15 साल की रियायत। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्र की हद में रियायत का इतलाक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक होगा। ये रियायत आला सरकारी ओहदों के मुकाबले के इम्तिहान और पुलिस पर लागू नहीं होंगे। कराची एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बैंकॉक जाने वाले मुसाफिर से 1,15,000 अमरीकी, 31,000 कैनेडियन डॉलर बरामद। मुसाफिर से 50 ग्राम सोना भी बरामद। राहील नामी मुसाफिर ने महारत से डॉलर और सोना छुपा रखा था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहिरीन ने हुकूमत पर अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठाने पर जोर दिया। मुल्तान में एहतजाज में ताजरों, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। फैसलाबाद में ज़िला कौंसल चौक से घंटा घर तक रैली निकाली गई। जंग, कसूर, चुनिया, रेनाला खुर्द में भी शहरियों ने रैलियां निकाली।